Good morning, students. Today we will discuss about surface area and volume. Most important chapter for NTSC. इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा होगा कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर ये क्या चीज़ होते हैं, या इनका सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस जो भी था किस तरह निकाला। सबसे पहले तो हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं एक बार। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या चीज़ है? क्यूबॉइड या क्यूब एक जैसे, केवल डिफरेंस ये है क्यूबॉइड यदि इनकी सभी की आपकी 3 डायमेंशनल जो भी ये है शेप, इनमें क्या होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये होती है। यदि ये तीनों में से कोई भी एक डिफरेंट है यानी सेम नहीं है तो वो बनेगा क्यूबॉइड, और तीनों में यदि सभी सेम है तो वो क्या हो जाएंगे आपके क्यूब। तीनों यदि सेम है तो वो क्या बन जाएगा क्यूब, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में से ये सेम है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो ये तीनों सेम है, यानी ये भी ये लेंथ है, ये सेंटीमीटर, ये भी ये सेंटीमीटर, ये भी ये है, तो इसका मतलब ये क्या होगा क्यूब, और ये है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में देखेंगे पहले तो इसके फेस कितने होंगे। क्यूबॉइड में फेस 6 होते हैं, ये सभी को मालूम है, और वर्टेक्स होते हैं जहाँ एक से ज़्यादा ये वर्टिसी मिलते हैं, आपके एज मिलते हैं, उसको क्या कहेंगे वर्टेक्स। तो इसके वर्टेक्स कितने हो गए 4 ये यानी 8 वर्टेक्स हो गए। फिर थर्ड चीज़ है एज होंगे आपके, ये एज होगी दो जो फेस मिलते हैं उनका, तो ये एज कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपके 12 तक ये आपके एज हो गए। अब फेस हो गए 6, वर्टेक्स हो गए 8 और एज हो गए आपके 12 जो भी। तो अब इसका यदि हम ये हमारे इतना काम का नहीं है, यूज़ नहीं होगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा आपका कि उसमें हम जैसे रूम है, रूम में वही आपके फेस हैं 6 फेस हैं, 4 वॉल होंगी, नीचे फ्लोर होगा, ऊपर आपके रूफ होंगे। रूफ को और फ्लोर को हटा दे तो जो ये एरिया होगा ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड के लिए लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा 2 × 2 में लेंथ, ये क्या होगा लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और 2 टाइम, ये क्यों प्रत्येक 2 टाइम होते हैं। ये साइड जैसे ये रूम है हमारा क्लासरूम, इसकी ये साइड और नेक्स्ट फ्रंट वाली वो दोनों सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, तो ये क्या होगा आपके 2 टाइम हो जाएंगे। ये होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। यदि टोटल सरफेस एरिया निकालें तो रूफ या फ्लोर की और ऐड कर देंगे, और रूफ और फ्लोर में क्या होता है, यानी इसका क्या आ जाएगा ये लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 × LH प्लस BH प्लस में ये इसका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 2 टाइम, ये इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा LBH। ये इसका क्या आ गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब क्यूब का देखते हैं, क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होती है, तो इसी से देखिए इक्वल हो जाएगा लेंथ, हाइट, ब्रेथ और ये हाइट सभी इक्वल है। तो ये पहले तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 2 में ये हो जाएगा A² प्लस में यहाँ पर भी ब्रेथ और हाइट इक्वल है, तो दोनों हमने मान लिया A है, इसकी है वो A मीटर है सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा A², यानी 4A²।
ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया किसकी इक्वल हो जाएगा वो इसमें रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू 3 ए स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 6 ए स्क्वेयर। ये क्यूब का आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वेयर, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो इसमें तीनों साइड एक जैसी होती है क्यूब में, तो ये क्या होगा ए मल्टीप्लाई ए यानी ए क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये था क्यूब और क्यूबॉइड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, सिलेंडर का बारे में। सिलेंडर होगा इस टाइप का भी। अब सिलेंडर में क्या होते हैं, 3 फेस होंगे, बॉटम टॉप और एक ये सरफेस, इन 3 सरफेस मड़ के ये आपका सिलेंडर बनेगा। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो सिलेंडर में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया केवल इसका ही निकालेंगे, इस एरिया का, ये लेटरल सरफेस एरिया, यानी ये क्या होगा 2 पाई आर एच, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अच्छा इसमें देखो 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर होता है इसका पेरीमीटर, और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया में यदि ये तो होगा लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। टोटल सरफेस एरिया में क्या करें कि लेटरल जो सरफेस एरिया है इसमें एक तो नीचे सर्कल है, एक टॉप पे सर्कल है, ये 2 सर्कल का एरिया और शामिल कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर एच प्लस में सरफेस ये सर्कल का एरिया और एक टॉप वाले का करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वेयर, बोथ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो ये क्या रह जाएगा आर प्लस या एच प्लस आर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, ये सॉरी पाई आर स्क्वेयर और इनटू में एच, यानी बेस का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट कर दे तो पाई आर स्क्वेयर एच होगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, और लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ये इसके फॉर्मूले के सिलेंडर। नेक्स्ट देखते हैं कोन का। कोन में देखो भी ये एक कोन है, ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी एल होती है सलेंट हाइट, इसको बोलेंगे सलेंट हाइट। ये सलेंट हाइट होगी, ये रेडियस होगी। इसका सबसे पहले तो ये सरफेस एरिया, तो ये होता कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे हमारे पास जो ये होता है इसमें एक क्या होगा ये सर्कल का शामिल और कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन ले लें, पाई आर तो एल प्लस आर हो रह जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिया तो ये एल प्लस आर, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम होगा वो आपका जो ये दे रखा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका 1/3 होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 1/3, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये यूज होंगे। तो नेक्स्ट है इसके बाद सफियर का और देखते हैं भी। सफियर में क्या होगा, सफियर का देखो, सफियर ये होगा, इसका सेंटर ये आर होगा,
इसमें टोटल सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया नहीं, इसमें एक ही होता है, टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस, सीधा ही सरफेस एरिया ही होगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इस टाइप का होता है इसका। अब इसका ये तो रेडियस है, ये रेडियस है आर, तो ये भी इसकी हाइट है, यानी ये भी आर की इक्वल है। हेमिस्फीयर तो रेडियस इक्वल होती है। तो इसमें हेमिस्फीयर में देखो सरफेस एरिया, इसमें लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस आएगा। लेटरल का तो ये हमारा जो टोटल सरफेस एरिया था इसका हाफ हो जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया निकालें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो ये इसके ऊपर एक सर्कल और बनेगा, जो आपका हेमिस्फीयर है इसके ऊपर ये सर्कल बनेगा, इस सर्कल का एरिया शामिल और हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं क्या, 2 ये पाई आर, ये कॉमन नहीं ले तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इससे हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो ये हेमिस्फीयर का होगा, अभी ये इसका कर दिया था हमने। अब इससे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे इसी बेस क्वेश्चन के, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पे। तो वो देखो आप किस तरह करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, फॉर्मूले इन्हीं का यूज होना है सभी का, और उसके बाद इसका पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो, 2 स्फीयर दे रखे उनका सरफेस एरिया 4:9 में, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, वॉल्यूम में क्या होगा। अब ये देखो सरफेस एरिया का जो है 2 स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, ये हो गया और ये है, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया दे रखे हैं। सरफेस एरिया इसका S1 मान लिया, इसका S2, दोनों का सरफेस एरिया S1/S2 इक्वल टू 4/9 की फॉर्म में है। तो S1 का सरफेस एरिया, यदि इसकी रेडियस हमने R1 मान लिया, इसकी रेडियस R2 मान ली, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, और सेकंड का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई R2 स्क्वायर, वो इक्वल है 4/9। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड है, यानी 4/9। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो यानी R1/R2 इक्वल टू 2/3, ये हमारा क्या आ गया स्क्वायर, इसका R1/R2। अब हमें तो क्या बताना है कि इनके वॉल्यूम क्या क्या होगा। इसका वॉल्यूम होगा V1, इसका वॉल्यूम होगा V2, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम होगा, यानी हमें निकालना है V1/V2। अब V1 वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई R1 क्यूब होगा फर्स्ट का। सेकंड वाले का जो वॉल्यूम निकालते हैं तो ये होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, यानी 4/3 पाई से 4/3 पाई, यानी R1 क्यूब अपॉन R2 का होल क्यूब हो जाएगा। और R1 और R2 की वैल्यू हमें पता है, R1/R2 की वैल्यू थी 2/3, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3 का क्यूब, और ये क्या आ गया 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो इसका मतलब V1/V2 किसके इक्वल आ गया V8/27, ये वॉल्यूम का।
समझ में आ गया होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पे है, एरिया या सरफेस वॉल्यूम जो भी निकालना है इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, इन ए शोअर 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड इज, यानी क्या है कि एक शोअर यानी जो भी है उसमें आपके 10 सेंटीमीटर है इसमें पानी, रेनफॉल्स 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी एक शोअर से जो खेत है इस टाइप का फार्म है उसमें इसमें 10 सेंटीमीटर हाइट तक पानी होगा 10 सेंटीमीटर तक। और ये हमारा कितना बड़ा फार्म है, यानी ये 1.5 हेक्टेयर है, 1.5 हेक्टेयर है। तो इसका वॉल्यूम बताना था, कितना वॉल्यूम यानी कितना पानी इसके अंदर है, वाटर इसके अंदर कितना आएगा, और जिसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर। अब ये देखो हमारे पास जो ये फॉर्म लैंड है वो कितनी है, 1.5 हेक्टेयर। अब 1.5 हेक्टेयर में आप ये देखो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। मीटर में चेंज करें क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये हेक्टेयर में, तो इसको हम एक यूनिट में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज कर ले तो इसका सेंटीमीटर का मीटर करेंगे तो ये क्या आएगा 10/100 मीटर, यानी 1/10 मीटर। ये तो आ गया हमारा हाइट ऑफ द वाटर 1/10 मीटर। अब हमें तो इसका निकालना 1 हेक्टेयर में होते 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 1.5 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 1.5 यानी 15/10 इंटू में 10,000 मीटर स्क्वायर, 0 से 0 ये हो गया 15,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया बेस का, यानी ये हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। ये लेंथ, ये ब्रेथ और हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दे रखे आपको वाटर की, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड बन गया। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, वो ही होगा क्यूबॉइड का, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो वो एरिया ऑफ द बेस आ गया। तो उसी तरह इसका एरिया यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा हमारा, बेस का एरिया 15,000 इंटू में हाइट कितनी 1/10 मीटर, कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये कितना आ गया 1500 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होता है 1500 मीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर हो गया भी कि उसका वॉल्यूम कितना होगा वाटर। तो नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A cone and a hemisphere have equal base diameter and equal volume. Find the ratio of their height. हमें गिवन अभी एक कोन और एक हेमिस्फीयर है इक्वल बेस डायमीटर। एक कोन है ये और एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर इस तरह ले लिया अभी, इसके ये नीचे भी सर्कल होगा आपको। इसमें क्या है इक्वल डायमीटर, डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगी। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस हमने मान लिया लेट आर है। अब क्या है इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या है इसकी इक्वल है। इक्वल वॉल्यूम के लिए क्या है अभी देखो, इक्वल वॉल्यूम के लिए इसका वॉल्यूम है वो मान लिया V1 है और इसका वॉल्यूम है V2 है, तो वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 है। इसकी हाइट मान लिया हमने h है और इसकी हाइट ये होगी और ये तो सेम है, ये r की इक्वल होगी। r कहें या इसको h1 या h2 कहें, एक सेम ही है। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है,
कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब होता है। तो ये क्या होगा 1/3 पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, वो पाई/3, तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2r³, और r³ को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2 इंटू में r, यानी h/r इक्वल टू 2/1 रह गया। यानी h क्या था फर्स्ट ये कोन की हाइट, और r क्या है हेमिस्फीयर की हाइट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया h/r कहें या h1 कहें, इसको हम h1 इसकी हाइट भी कह सकते हैं। तो h/h1 क्या होगा 2/1, तो इसकी हाइट क्या होगी 2/1 की। तो इस बेस पे आपने ये क्वेश्चन करने भी। नेक्स्ट है वो आपके इसमें जो डाउट होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। आप जितने भी हो सके ये फॉर्मूले यूज करके इन क्वेश्चन को सोल्व करना। थैंक यू।